अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएमएस का जो जनरल नॉलेज पेपर 2020 के अंदर हुआ था। तो उसके जो इसका पार्ट 1 है और इसके अंदर हम 50 एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। नांगा पर्वत इज़ दी हाईएस्ट पीक ऑफ, तो नांगा पर्वत जो है ये हाईएस्ट पीक है किस माउंटेन रेंज की, ये पूछा है। तो ये हिमालय की सबसे बड़ी पीक है और ये दुनिया की 9th हाईएस्ट पीक भी है। तो जो केटू है, केटू जो है ये कराक्रम रेंज में है। जो तिरछमीर है ये हिंदू कश की सबसे जो है वो बुलंद तरीन चोटी है। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो भी हिमालय रेंज की सबसे बुलंद तरीन चोटी जो है माउंट एवरेस्ट वो हिमालय रेंज की है। लेकिन जो नांगा पर्वत है ये हिमालयन रेंज की सबसे बड़ी जो चोटी है ये पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान में हिमालय रेंज की सबसे बुलंद चोटी नांगा पर्वत है और वैसे जो है वो माउंट एवरेस्ट है। कराक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन, तो ये 1979 में ही कंप्लीट हुई थी। लेकिन जो ये पेपर था उसके अंदर 79 का ऑप्शन नहीं था, उसमें 78 का ऑप्शन था। तो उसके लिहाज से 78 जो है वो ठीक बनता है। लेकिन जो ये ओरिजिनली कंप्लीटेड हुई थी 1979 में कंप्लीट हुई थी और इसकी जो लेंथ है वो 1300 किलोमीटर है। ये पंजाब के शहर हसन बदाल से शुरू होती है और जो वेस्टर्न चाइनीज़ सिटी है शेनयांग वहाँ जाके ये ख़त्म हो जाती है। तो ये 1979 के अंदर जो है ये कंप्लीट हुई थी। टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज़ इन दी, तो टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद है ये कोट मिठन के अंदर है साउथ पंजाब में। तो जो ख्वाजा फरीद हैं ये सराइकी लैंग्वेज के एक पोइट थे और इनका जो टन्योर है वो 1845 से 1901 तक था। और ये चिश्तिया जो है सूफ़ी ऑर्डर उससे बिलोंग करते थे। जिस तरह के मुख्तलिफ सूफ़ी ऑर्डर्स है, नक्शबंदिया है, कादरिया है, सोलवर्दिया है और चिश्तिया है। तो इनका ताल्लुक़ जो है ये चिश्तिया सूफ़ी ऑर्डर से था। रिवर काबल ज्वाइन इंडस रिवर, तो काबल रिवर जो है अटक के मुकाम पे इंडस रिवर में शामिल हो जाता है। तो जो सोर्स ऑफ वाटर है काबल रिवर का वो हिंदू कश माउंटेन्स हैं। यहाँ पे जो बर्फ़बारी होती है और जहाँ से जो पानी आता है तो इसका सोर्स जो है वो हिंदू कश माउंटेन है। तो काबल रिवर की जो लेंथ है वो 700 किलोमीटर और 430 जो है, आई थिंक ये यहाँ पे गलती हो गई है, तो इसकी लेंथ जो है वो 700 किलोमीटर है। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज़, तो चेयरमैन जो है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है ये प्रेसिडेंट इसको बनाता है लीगली। तो जो आर्टिकल 156 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है वो बनाई जाती है। और इसको बनाने का मकसद जो मुख्तलिफ हमारे प्रोविंसेस हैं उनके दरमियान जो पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके हवाले से ये अपने डिसीजंस लेती है। और जितनी भी इकोनॉमिक प्लानिंग या दूसरी जो तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसकी ये डिसीजन लेती है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब, तो पंजाब के पहले मुस्लिम जो गवर्नर थे वो सरदार अब्दुर्रब निश्तर थे। और जो फर्स्ट सीएम बिफोर इंडिपेंडेंस थे, यानी इंडिपेंडेंस से पहले जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे वो सिकंदर याद खान थे। और इंडिपेंडेंस के बाद जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो नवाब इफ्तिखार हुसैन खान महमूद थे। और जो फर्स्ट गवर्नर हैं पंजाब के वो सर फ्रांसिस जो हैं मोडी इनको कहा जाता है, ये पहले गवर्नर थे पंजाब के। और अगर वो फर्स्ट मुस्लिम पूछे तो वो थे सरदार अब्दुर्रब निश्तर। और जो फ़िरोज़ खान नून थे ये 7th प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 12 मार्च 1949 को जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है में ये पास हुई थी 12 मार्च को। और लियाकत अली ख़ान जो थे उन्होंने 7 मार्च 1949 को ये असम्बली में भेजी थी और 12 मार्च को जो है ये पास हुई थी।
और याद रहे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसको सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री जो मेंबर जो था उसने अपोज किया था और उसका नाम था मियां मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर उन्होंने एक फाउंडेशन बताई थी कि जो पाकिस्तान का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसकी जो फाउंडेशन होगी वो ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन पेश की गई थी वो होगी कि जो सोवरेनिटी है वो अल्लाह ताला की हकमियत होगी, जो भी कानून बनेगा वो कुरान और हदीस की रोशनी में ही बनेगा। तो ये एक ढांचा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए कि आने वाले इलेक्शन जो हैं, आने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसके लिए जो फाउंडेशंस थी वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बता दी गई थी। तो 7 मार्च को ये लियाकत अली खान ने असम्बली के अंदर ये प्रेजेंट की थी और जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो 12 मार्च को हुई थी। द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो ओनली वाइस प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के वो नूरुल अमीन थे। तो ये 20 दिसंबर 1971 से 21 अप्रैल 1972 तक वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान के रहे हैं। तो इनको पेट्रोइट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है और ये 8th PM भी रहे हैं पाकिस्तान के और ये 2nd चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान के। तो ये बंगाली जो हैं ये लीडर थे। तो ये ईस्ट पाकिस्तान जो मशरकी पाकिस्तान है उसके जो 2nd ये चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो जो पहले चीफ मिनिस्टर थे ईस्ट पाकिस्तान के वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे और ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो थे वो 2nd प्राइम मिनिस्टर भी थे। और ये चौधरी ज़हूर इलाही जो हैं, ये जो चौधरी शुजात जो हैं इनके जो हैं वालिद साहब थे, तो इनकी 1981 के अंदर जो है असैसिनेशन हो गई थी। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो मिनिमम एज ऑफ सेनेटर है वो है 30 साल, यानी आपको अगर सेनेटर बनना है तो आपकी 30 साल एज लाजमी होनी चाहिए। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए जो मिनिमम एज कॉन्स्टिट्यूशन में है वो 25 ईयर है और प्रेसिडेंट के लिए 45 ईयर है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो टर्म है वो 5 साल है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 25 मार्च 1956 को बनाया गया था और जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे FM खान और जो करंट हैं आज की डेट में जब ये वीडियो अपलोड की गई है उस वक्त थे सिकंदर सुल्तान राजा। तो इनकी अपॉइंटमेंट जो है आर्टिकल 213 के तहत होती है। On the advice of the Prime Minister and Chief Minister, President and Governor are bound to dissolve the National Assembly within 48 hours। जब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो हैं ये सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को और गवर्नर को एडवाइस करते हैं तो प्रेसिडेंट और गवर्नर बाउंड हैं कानूनी तौर पे कि वो 48 घंटों के अंदर असम्बली को डिसॉल्व कर दें। तो ये किस आर्टिकल के तहत ये डिसॉल्व कर सकते हैं? तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली आर्टिकल 58 के तहत की जाती है और प्रोविंशियल असम्बलियों को जो ख़त्म करना हो तो वो आर्टिकल 112 है। इन आर्टिकल्स की तहत ये पावर इस्तेमाल करते हुए असम्बलियों को तोड़ देते हैं। द ओनली मुस्लिम वुमेन वो अटेंडेड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये बेगम जहानारा शाहनवाज थी। इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो अटेंड की थी। तो जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक हुई थी और जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 तक हुई थी और जो तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को हुई थी। और इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से डिस्कस किया गया था। याद रखें जो क़ायद आज़म थे उन्होंने पहली और दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। इल्लामा इकबाल ने दूसरी और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी और जो गांधी थे वो उन्होंने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी क्योंकि वो 1930 के अंदर वो अपना साल्ट मार्च और वो जो सिविल और डिसोबीडियंस मूवमेंट की तहरीक चला रहे थे।
तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी आए थे और तीसरी में वो नहीं आए थे। तो गांधी ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, कायद आज़म ने 2 की थी, पहली और दूसरी, और जो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल हैं उन्होंने दूसरी और तीसरी जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। तो उस वक्त जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो रैमसे मैकडोनल्ड थे 1932 के अंदर, जिन्होंने इसकी सदारत की थी, और ये सारी कॉन्फ्रेंस जो हैं वो लंदन के अंदर हुई थी। ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू द गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ, तो अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ये ब्रिटिश को सोल्ड ज़मीन बेच दी थी गुलाम सिंह ने कश्मीर की। तो ये 1809 के अंदर ये ट्रीटी हुई थी। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम फर्स्ट नोबल पीस रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज PhD डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से अपनी PhD कंप्लीट की थी। तो इनको 1979 के अंदर नोबल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स के अंदर, और इनका जो थीसिस था उसका वो इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन पे इन्होंने अपना थीसिस लिखा था, जिसकी वजह से इनको ये नोबल प्राइज़ मिला था। तो ये फर्स्ट जो है चेयरमैन ऑफ स्पार्को भी रहे थे 1961 के अंदर, और ये 1996 को, यहाँ पे ये गलती हुई है, 1996 को इनकी डेथ हुई थी। तो ये अयूब दौर के अंदर जो है साइंटिस्ट मिनिस्टर भी रहे थे, जो अयूब खान की हुकूमत के अंदर उनके साइंस के हवाले से उनको गाइड करते थे, और जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्पार्को भी रहे हैं 1961 के अंदर, जो ये स्पार्को बनाई गई थी। हिबा खातून इज़ फेमस पोइट ऑफ विच लैंग्वेज, तो ये कश्मीरी लैंग्वेज की ये फेमस पोइट्स थी। तो जो इनका टर्नओवर था वो 1554 से 1609 तक था। रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय प्रोफेशन वाज, तो मुश्ताक अहमद यूसुफी जो हैं ये उर्दू के बहुत मशहूर पोइट हैं। तो बाय प्रोफेशन वो बैंकर थे। तो इनकी जो मशहूर उर्दू बुक्स हैं इनके हवाले से भी पूछा जा सकता है। शाम शहर 11, ज़रगज़श्त, खाकम बदन, चिराग तले इनकी बुक हैं। तो इनकी डेथ 20 जून 2018 को हुई थी। तो याद रहे कि इन्होंने 1950 में जो है मुस्लिम कमर्शियल बैंक से अपने कैरियर का आगाज़ किया था। फिर ये हबीब बैंक में भी जॉब करते रहे, और ये फिर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड बैंक लिमिटेड भी रहे हैं 1979 के अंदर। लवारी पास कनेक्ट्स, तो दीर को चित्राल से जो पास कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं लवारी पास। तो ये जो हैं आप स्लाइड्स पे देख सकते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पासेस हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में बताया गया है, और उनकी हाइट जो है मीटर और फुट के अंदर भी बताई गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अमूमन पासेस के हवाले से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पासेस के मुतल्लिक़ ही पूछा जाएगा। तो अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। द यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली हैज़ डिक्लेयर्ड द डेकेड 2021 to 30 एज, तो 21 से 30 जो ये 10 साल का अरसा है, इसको डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ने डिक्लेयर किया है। और जो 2021 है उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकॉनमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे मनाया जाएगा। आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द GPS प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द यूरोपियन यूनियन, जो टेक्सटाइल है और गवर्नमेंट जो सेक्टर है पाकिस्तान का, उसको GSP का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो GSP स्टैंड्स फॉर जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंस, जो यूरोपियन यूनियन की जानब से दी जाती है, ताकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपनी इकॉनमी को सहारा दे सकें। तो ये 2021 तक ये पाकिस्तान को मिली हुई है। द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू द कायद आज़म बाय, तो सरोजी नायडू ने ये टाइटल दिया था कायद आज़म को। तो याद रहेंगे जो सरोजी नायडू इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जब 1916 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास लखनऊ के अंदर हुआ था, तो इसमें कायद आज़म की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि ये दोनों पार्टीज़ मिल के बैठें और मिल के मसाइल को हल करें। तो इसकी वजह से इनको ये खिताब भी दिया गया था।
द कायद आज़म रिज़ाइन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जब रौवला एक्ट आया था 1920 के अंदर, तो 1919 में ये आया था और 20 के अंदर कायद आज़म ने इसको एज अ प्रोटेस्ट रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि वो इस एक्ट के ख़िलाफ़ थे। वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय, तो एडम स्मिथ ये बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, तो इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो ये 9 मार्च 1776 को पब्लिश हुई थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बाय गिवन टू यूएसए, तो फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो है वो यूनाइटेड स्टेट को दिया था, जो न्यूयॉर्क के अंदर ये लगाया गया था। तो अमेरिका के अंदर इस स्टैचू को डेमोक्रेसी और लिबर्टी की एक अलामत समझा जाता है। वाटरगेट स्कैंडल इज़ रिलेटेड टू दी, तो ये स्पाइंग के रिलेटेड ये स्कैंडल था। तो ये रिचर्ड निक्सन थे जो 37th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो इनको रिज़ाइन करना पड़ गया था। 1972 के अंदर ये रिपोर्टेड हुआ था ये स्कैंडल, और 1974 में जो रिचर्ड निक्सन है इनको जो है वो इस पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ गया था इस स्कैंडल की वजह से। तो वो अपनी सदारत खो बैठे थे। तो ये अमेरिका के ओनली प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया था। द आर्टिकल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएन रिलेट्स टू, तो ये 17 जो SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो इनमें से तीसरा पूछा गया कि वो किसके रिलेटेड है, तो वो हेल्थ के रिलेटेड है। जो पहला है वो पॉवर्टी के रिलेटेड है। तो अक्सर क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जो 17 है डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 2015 के अंदर ये अडॉप्ट किए थे यूनाइटेड नेशन ने, तो इन 17 में से कोई भी पूछ सकता है कि कौन सा किस नंबर पे है। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज सेटल्ड पीस इन, तो जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी ये वर्ल्ड वार 1 के बाद हुई थी और जर्मनी और अलाइड पावर्स के दरमियान ये एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके बाद जंग ख़त्म हो गई थी। तो ये 28 जून 1919 को हुई थी। तो इसके बाद वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई थी और इसके बाद यूरोप के अंदर जो है मुकम्मल जो है वो अमन हो गया था। लेकिन जर्मनी को इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी क्योंकि इस ट्रीटी के अंदर सारा जो वार का मलबा है वो जर्मनी पे डाला गया था और जर्मनी को ये कहा गया था कि जितना भी नुकसान हुआ है वो कंपनसेट करे, और उस दौर में तकरीबन $450 बिलियन की जो है ये पेनल्टी जर्मनी पे डाली गई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज क्रिएटेड आफ्टर दी, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो थी उसके बाद IMF को बनाया गया था। तो ये 27 दिसंबर 1945 को IMF बना था। तो IMF जो है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड और इकोनॉमिक जो असिस्टेंस है वो देता है अपने मेंबर्स कंट्रीज़ को। चाइना हैव क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस, तो कौन से इंडियन प्रोविंस पे चाइना अपना क्लेम करता है, वो तो अरुणाचल प्रदेश जो है उस पे चाइना अपना क्लेम करता है। ये आप मैप में देख सकते हैं, बिल्कुल ये भूटान के साथ जो उनकी रियासत है इस पे चाइना अपना, अरुणाचल प्रदेश में चाइना अपना क्लेम करता है। द पोलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड्स फॉर, तो शैडो कैबिनेट कहते हैं एक ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स इन दी ऑफिशियल अपोजिशन, तो उसको कहते हैं शैडो कैबिनेट। द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है इंडिया का, और जो सबसे ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो है अमेरिका का। डील ऑफ सेंचुरी प्रेजेंटेड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलेटेड टू, तो ये 28 जनवरी 2020 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था। तो ये इस डील का, तो ये फ़लस्तीन इशू के रिगार्डिंग थी। तो इसके डील के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑक्यूपाइड लैंड है जो इसराइल ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, जिसको इंटरनेशनली गलत तस्वर किया जाता है, इलीगल तस्वर किया जाता है, इसको भी ट्रंप ने जायज़ करार दिया था। तो इस डील को नाम जो दिया था ट्रंप ने, वो डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया था ये। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ये 45th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। द वर्ड रेक्स स्टैंड फॉर, तो रेक्स का मतलब होता है किंग। होचिमिन वाज, तो ये होचिमिन जो है ये वियतनाम के एक लीडर थे।
तो वियतनाम का कैपिटल का क्या नाम है, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान इज़, तो ये 350 नॉटिकल माइल्स हैं। तो 2009 के अंदर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के अंदर ये रिक्वेस्ट की थी कि उनकी कॉन्टिनेंटल जो लिमिट्स हैं उनको बढ़ाया जाए। तो 2015 के अंदर यूएन ने अलाउ कर दिया था। तो उसके बाद ये 200 से 350 तक ये पाकिस्तान की इंक्रीज़ की गई थी कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स। सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय द रशियन फेडरेशन इन, तो 25 दिसंबर 1991 को जो सोवियत यूनियन है ये टूट गया था। इसके बाद ये रशियन फेडरेशन बन गया था। और जब सोवियत यूनियन टूटा था तो 15 कंट्रीज़ जो थे वो अलहदा हुए थे। क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स, तो 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये केम इनटू फोर्स हुआ था। और ये 1997 के अंदर जो है ये एक प्रोटोकॉल हुआ था। और क्योटो जो है ये एक सिटी है जापान का जहाँ पे ये प्रोटोकॉल साइन किया गया था, तो इसकी वजह से इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। और ये CO2 इमिशंस के रिगार्डिंग है। पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कॉर्पोरेशन ऑफ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था पाकिस्तान का वो कनाडा की असिस्टेंस से 28 नवंबर 1972 को बनाया गया था। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं ये काम कर रहे हैं। द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट ऑफ, तो 9th जो अमेंडमेंट थी उसके अंदर कुरान और सुन्ना को सुप्रीम लॉ डिक्लेयर किया गया था। तो ये अमेंडमेंट 7 अगस्त 1986 को पास हुई थी। तो अब तक 26 अमेंडमेंट जो हैं 26 अमेंडमेंट जो हैं वो पास हो चुकी हैं। कपास के फूल इज़ रिटन बाय, तो बड़े मशहूर जो उर्दू नावलिस्ट राइटर जो थे अहमद नदीम कासमी जो पोइट थे, तो उन्होंने लिखी थी किताब कपास के फूल। तो इनका इंतकाल 10 जुलाई 2006 को हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होगो शवेज वाज लीडर ऑफ, तो ये वेनेजुएला के लीडर थे और इनकी डेथ जो है 5 मार्च 2013 को हुई थी। द बोल्शिक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, तो 1917 में ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ था और ये जून 16 1923 तक जो है ये ख़त्म हुआ था। जहांगीर खान वून स्क्वैश चैम्पियनशिप फॉर 10 टाइम्स, तो ब्रिटिश ओपन जो है जी जहांगीर खान ने 10 दफ़ा जीता था। इन 2018 जर्मन चांसलर एंगला मर्कल वाज स्वर्न इन फॉर, तो चौथी दफ़ा जर्मन चांसलर जो थी वो सिलेक्ट हुई थी 2018 में। तो ये जर्मनी की चांसलर है एंगला मर्कल, तो 2018 में ये चौथी दफ़ा इलेक्ट हुई थी। वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड अर्थ डे जो है ये 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। तो इंडिया करंट प्रेसिडेंट इज़, तो इंडिया का जो करंट प्रेसिडेंट है वो है प्रणब मुखर्जी। तो ये उस वक्त जो क्वेश्चन आया था उसके मुताबिक प्रणब मुखर्जी ने, लेकिन अभी जो करंट हैं वो है वो रामनाथ कोविंद जो हैं अभी करंट हैं। और जो पहले थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो अभी आज की डेट में जब ये वीडियो अपलोड की गई थी तो उस वक्त रामनाथ कोविंद हैं और जो पहले थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, ये पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के। हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू USA, तो अब्दुल हसन जो थे ये पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर थे USA में। तो जो करंट एम्बेसडर हैं वो हैं असद मजीद ख़ान। जाबर बिन हयान इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन, तो जो केमिस्ट्री में वर्क की वजह से जाबर बिन हयान जो हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। द पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्कड अंडर एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो मिस्टर रज़ीउद्दीन सदीकी जो हैं इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर काम किया था और इनका शुमार पाकिस्तान के अर्ली जो है साइंटिस्ट में होता है। तो ये थे आज के MCQs। आपको वीडियो कैसी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।